हेलो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्रैक्टिस नंबर 4 जो सीजीएल सीसीएल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे पहले मैंने करा भी दिए हैं। ठीक है, 3 वीडियो मैंने पहले कराए हैं। आई थिंक आप लोगों ने देखा भी होगा। और ये 4th नंबर क्लास है हमारी, तो इन्जॉय भी कर रहे होंगे। और देखो यार, बात ये है ना कि जो इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखो और अपने दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब कराओ, उनसे लाइक करवाओ। ठीक है, क्योंकि उनको जो पसंद लगेगा तो लाइक भी करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट हम प्रैक्टिस नंबर 4 को। और पहला क्वेश्चन क्या है, मैनी पीपल फ्रॉम दिस विलेज हैव टू मिटिगेट फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क। इस विलेज में बहुत सारे लोग काम की तलाश में प्लान कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला जो इसमें एरर क्या है, एरर होना चाहिए। देखो अब मैंने, देखो यहाँ पे मैंने क्या है, ये देखो मैंने है काउंटेबल नाउन। क्या है, काउंटेबल है। तो इसके साथ क्या है, इसके साथ क्या आया है, जो वो आया है क्या, नाउन जो आया है प्लूरल नाउन आया है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लो। काउंटेबल नाउन के साथ हम प्लूरल नाउन लेते हैं, प्लूरल नाउन लेते हैं। ये भी एक हमारा पॉइंट है, ये भी हमारा एक क्या है, पॉइंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वाइट में कराएं, वाइट में करा देते हैं। क्या तो तुम्हें उस चीज़ तुम्हें समझ में आया कि सर कहोगे सर कलर है, कलर में दिख नहीं रहा। दोबारा कर देते हैं स्टार्ट। ठीक है, मैनी, ये जो है मैनी, ये क्या है, सॉरी, काउंटेबल नाउन प्लस ये क्या है, प्लूरल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के साथ क्या है, प्लूरल नाउन। मतलब काउंटेबल नाउन है, इसके साथ प्लूरल नाउन आएगा। फ्रॉम हमारा क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन। दिस विलेज हैव टू मिटिगेट। अब देखो यहाँ पे हैव के साथ क्या है, ये हैव के साथ, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो हमें दिक्कत कहीं लगी नहीं। फॉर, यहाँ पे है देखो, फॉर क्या है, फॉर क्या है, सर्च, सर्चिंग, फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क। ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो फॉर के बाद, फॉर के बाद वर्ब में क्या लगा है, आईएनजी, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसका जो पेयर होता है इन, इन 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 सर्च ऑफ वर्क, इन सर्च ऑफ वर्क, यहाँ पे पेयर इसका ये होना चाहिए, इन सर्च ऑफ। और जब हम किसी काम की तलाश में जाते हैं, ठीक, काम की तलाश में हम जाते हैं तो इसके लिए हम लगाते हैं क्या, इन सर्च ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हमारा एरर कहाँ पे है, ये एरर तुम्हें दिखा। समझ में आया नहीं आया, पक्का 100%। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। और ये देखो क्वेश्चन है ना, आपको भी पहले स्टार्ट दो। पहले हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा, मतलब पहला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, देन उसके बाद क्वेश्चन हम आपको सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, ये पढ़ो। आई वॉज वॉचिंग अ होल सीन वेरी केयरफुली। चलो करो इसे। ठीक, मैंने मैंने ए, मैंने इस दृश्य को पूरे ध्यान से देखा, केयरफुली से देखा। मैंने इस बड़े दृश्य को मैंने बहुत ध्यान से देखा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आह, पहली बात हम वन बाई वन करेंगे। ये क्या है, वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी, मतलब वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी। ये दिया है हिंट किसकी, पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की ये मतलब ये सेंटेंस है। ठीक है, यहां पे दिया बेटा अ प्लस होल, अ प्लस होल, मतलब यहां पे जो आर्टिकल दिया है, ये क्या दिया है,
ये दिया है इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट इनडिफिनिट क्या होता है, देखो ए ऑब्लिक एन क्या होता है, ये इनडिफिनिट होता है, इनडिफिनिट होता है, इनडिफिनिट इनडिफिनिट। द क्या होता है, ये डिफिनिट होता है। ये डिफिनिट होता है, ठीक है। तो यहां पे ये जो होगा आ प्लस होल, मतलब जो आर्टिकल आएगा द प्लस होल सी, ठीक। तो एरर कहां पे हमारा है, यहां पे एरर है, क्योंकि यहां पे इनडिफिनिट नहीं आएगा, इनडिफिनिट आर्टिकल नहीं आएगा, वो डिफिनिट आर्टिकल आएगा, क्योंकि वहां पे एक किसी डिफिनिट, मतलब किसी डिफिनिट चीज की बात कर रहे हैं, मतलब जो दृश्य दिखा जा रहा है वो कहीं डिफिनिट पार्ट के लिए दिखा जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखो एक चीज और है, दोस्तों के पास ज्यादा ज्यादा भाई शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है, द रिवर अपेयर टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नेवरी। अब ये क्वेश्चन देखो आया हुआ है, अब क्वेश्चन सारे क्वेश्चन वही हैं जो आए हुए हैं क्वेश्चन, तो इसे पहले आप मतलब आप अटेंड कर लो, ठीक है। देखो कहाँ पे गलती तुम्हें दिख रही, ठीक है, आया बस में। तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो नदी का नाम जो मिला है, जो नदी का नाम मिला है वो कहाँ से मिला, पड़ोस जो शहर से मिला है, ठीक है। टाउन लिखा ना, टाउन, ठीक है। तो यहाँ पे एरर तुम्हें कहाँ कहाँ दिख रहा है, एरर एक तुम्हें दिख गया, देखो क्या है, हैव के साथ हमेशा, हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो टू हैव, टू प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, गेट गॉट सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म आनी कौन सी चाहिए, थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पे क्या है होना चाहिए, गॉटन, ठीक है। आई बस में थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, आई बस में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितना प्यारा क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, ओनली 5 मिनट्स आर अलाउड फॉर ईच स्पीकर ड्यूरिंग द फंक्शन, फंक्शन के दौरान मतलब समारोह के दौरान, समारोह के दौरान हर वक्ता को कितने मिनट दिए जाएंगे, 5 मिनट दिए जाएंगे, ओनली 5 मिनट्स। जो स्पीकर होगा, जो बोलने वाला होगा वक्ता, ठीक, उसे 5 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। दिया नहीं, ड्यूरिंग द फंक्शन, ड्यूरिंग द फंक्शन मतलब समारोह के दौरान हर वक्ता को कितने मिनट दिए जाएंगे, 5 मिनट दिए जाएंगे। अब बताओ इसमें आंसर तुम्हें कहां पे दिख रहा है, बताए, ये क्या दिया है, जब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब नंबर्स दिए होते हैं, ओनली 5 मिनट, 3 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, ये जो नंबर होते हैं इनके बाद हम न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल के बाद, न्यूमेरिकल नंबर के बाद, नंबर के बाद बेटा हमारा जो वो होता है क्या, नाउन होता है, वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लेनी चाहिए इसे। तो यहां पे अब देखो ये क्या है, यहाँ ई जाएगा, क्यों आएगा, और ये सेंटेंस आप तुम कहोगे सर आर के साथ, आर एक चीज समझ लो, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगी हुई है, तो बेटा आर के साथ
आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए लगी हुई है कि यहाँ पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको वहाँ पे समझा देंगे। मेरी बात समझ में आई नहीं है? तो यहाँ पे ई जाएगा क्योंकि ये क्या है, ओनली 5 मिनट्स। अब तुम कहोगे सर 5 क्या है, मिनट्स है, कोई दिक्कत नहीं। तुम कहोगे 5 मिनट्स, तो यहाँ भी आर होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एज होगा बेटा, आर नहीं होगा। ये 5 मिनट्स नहीं होगा, ये तुम उस पे ना जाओ कि 5 मिनट्स है तो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कैसी है, प्लूरल है, तो हम वर्ब भी क्या करते हैं, प्लूरल। ऐसा नहीं बिल्कुल होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ सी पार्ट में एरर। देखो अब और एक चीज, आप लोग भाई सब्सक्राइब नहीं करवाओगे, दोस्तों के पास शेयर नहीं करोगे, तो हमारा भी थोड़ा, समझते हो ना, अब कहीं कहीं नहीं मन करता है क्लास लाने का, क्योंकि तुम लोग दोस्तों के पास शेयर नहीं करते हो, ठीक है। अब जब कमेंट आएंगी, ठीक है, उस पर व्यू आएंगे, तो थोड़ा हमें भी लगेगा कि कमेंट और व्यू आने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें ये लगता है कि बच्चे हमें देख रहे हैं और हमें मेहनत एक बार करनी चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझो। एक बताओ, जब सुनने वाला ही नहीं होगा कोई, तो क्या कोई ऐसे ही भी पढ़ाता रहेगा, बताओ। तो सुनने वाले होने चाहिए ना, मेरी बात समझो। तो सुनने वाले बनो भाई। डू यू अर्न सो मच टू मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें कहाँ पे एरर दिख रहा है, ये बताओ। अब यहाँ पे जो पैर जो है, सो दैट, यहाँ जो पैर बनना चाहिए वो क्या, किसका बनना चाहिए, सो दैट का, कोई दिक्कत नहीं, सो टू का, उस पैर से मतलब सो भी जो देता ना, सो भी इसे बोलते ना, आई एम टायर्ड बोलते ना, आई एम सो टायर्ड बोलते ना, आई एम बहुत, मैं बहुत इतना थका हूँ, आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत ज्यादा ही थका हूँ। ये सो जो होता है वो किसकी फ्रिक्वेंसी देता है, बहुत ज्यादा की फ्रिक्वेंसी देता है, कि मतलब इतना थका है कुछ पूछो ना। तो यहाँ पे सो और मच, सो भी दिया मच भी दिया, तो सो मच एक साथ नहीं आ सकते, मतलब एक ही आने चाहिए, मतलब एक सेंटेंस में एक ही चीज आनी चाहिए, ठीक है। सो ही आ जाए या मच ही आ जाए। मच भी ही क्या है, मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और मैनी क्या है, काउंटेबल नाउन। मेरी बात समझ में आई है आपको? तो यहाँ पे सो मच एक साथ नहीं आने चाहिए, तो डू क्या होगा, डू यू अर्न मच टू मैक बोथ एंड्स मीट, ठीक है। क्या वो उतना कमाते हैं गुजर बसर के लिए, कि क्या, क्या वो उतना कमाते हैं अपने गुजर बसर के लिए, ठीक। तो यहाँ पे उतने ही कमाने के लिए, मतलब यहाँ पे सो मच का जो पैर दिया है, सो मच एक साथ नहीं आना चाहिए, ठीक है। और आज फीवर हमारे इतना तेज है, आपको आवाज़ से लग भी रहा होगा, क्योंकि जुकाम भी है हमारे, बट क्लास लेना पड़ रहा है। हमने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं, बच्चे नहीं शेयर करते, कोई दिक्कत नहीं, बट अपना काम अपने ऑनेस्ट के हिसाब से करते रहेंगे, क्योंकि तुम लोग करने वाले नहीं हो। मैंने साइड में लिखा भी है, दिख रहा होगा, लाइक सब्सक्राइब, बट वो करोगे नहीं तुम लोग। करोगे करोगे, भरोसा है मैं बच्चों पे। चलो ये क्वेश्चन देखो, आवाज आ रही, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी द इन्वेस्ट वर वेस्ट, उसने इतना इन्वेस्ट किया, उसने इतना इन्वेस्ट किया है मनी को, उसने इतना इन्वेस्ट किया है, बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट किया, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, उसने इतना धन क्या कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया, जो एक बर्बादी का एक बर्बादी का रास्ता है। हमारी बात समझ में आ रही नहीं? उसने इतना इन्वेस्ट किया है, क्या क्या मनी, क्या किया है, बहुत बड़ी संख्या में धन को, मनी को, जो एक बर्बाद है, ठीक। तो यहाँ पे जो एयर तुम्हें कहाँ दिख रहा है, ये बताओ।
एरर तुम्हें दिख गया, देखो मनी, मनी के साथ मनी जो होता है बेटा, मनी होता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या आप कहोगे सर मनी 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये, नहीं बेटा, ये धन की बात करता है, मतलब पूरी होल, होल मनी की, मतलब ये पूरे धन की बात करता है। जैसे रुपये है कोई, ये, तो ये पूरा एक मनी, क्या है, मनी। ये 1 2 रुपये की बात नहीं चली, हम धन की बात चल रही, तो ये यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, मनी है अनकाउंटेबल नाउन। अब इसके साथ हमेशा क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए भाई। तो यहाँ पे वाज आएगा, क्या आएगा, वाज आएगा मेरे बच्चे। ठीक, तो उनके द्वारा की गई रकम जो है, उनके द्वारा बड़ी रकम क्या की गई है, उनके द्वारा बड़ी रकम को जो इन्वेस्ट किया गया है वो क्या हो गई है, बर्बाद हो गया। ठीक है, तो आंसर हमारा कहाँ पे होगा, मैंने आंसर आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सी आस्क्ड मी वेयर हैड आई गॉन फॉर डिनर विथ माई फ्रेंड्स। अब यहां पे एरर तुम्हें कहां दिख रहा है, एरर यहाँ पे तुम्हें कहां कहां दिख रहा है। पहली बात, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। अब क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्वेश्चन इसमें नहीं पूछ रहा, पहली बात क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेयर, अब ये वेयर हैड आई गॉन फॉर डिनर विद माई फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। तो ये डब्ल्यू एच फैमिली, जब डब्ल्यू एच फैमिली, जब डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, समझते रहना, और फिर मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमने पढ़ाया भी था। ये जो होता है ये क्वेश्चन मांगता है, मतलब एक क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन की बात करता है, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा है। तो डब्ल्यू एच सब्जेक्ट, डब्ल्यू एच सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये होगा सिंपल। अब कहोगे सर ये डब्ल्यू एच फैमिली, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बेटा क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछ रहा है, बट ये वेयर जो है यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, कंजक्शन। अगर ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछता तब तुम पूछते। तो जो ये हेड है, ये हेड किसके बाद आना चाहिए, किसके बाद आना चाहिए, आई के बाद आना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर नंबर 2 लगना चाहिए। यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, किसका कर रहा है, ठीक, यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। तो हमारा वेयर यहाँ पे आंसर, मतलब यहाँ वेयर के हिसाब से हमारा क्या आना चाहिए, वेयर आई हैड गॉन फॉर डिनर विथ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, मंगेतर जिसे बोलते, ठीक है, आई मेरी बात से। चलो ये क्वेश्चन तुम करो, बहुत सारा मतलब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम करो, ठीक है, देखे कैसे करते हो। बताओ, क्या आप, क्या आप अकेले यात्रा करने के लिए इतने छोटे नहीं हो, मतलब कहने का मतलब है क्या आप इतने छोटे हो, इतने छोटे ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया सच टू, सच और टू, सच टू का पेयर पहली बात होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टू, टू प्लस टू, मतलब तुम इतने छोटे हो क्या तुम यात्रा कर सकते हो, तुम इतने छोटे हो क्या तुम यात्रा कर सकते हो, ठीक है, निगेटिव सेंस दिया। तो यहाँ पे सच की जगह क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए बेटा। और देखो और चीज भी समझ लो,
ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो मैंने अभी बताया डब्ल्यू एच, सॉरी डब्ल्यू एच नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यूज सच, सच नहीं आना चाहिए, तो जो पेयर बनेगा टू, टू यंग, टू यंग टू ट्रेवल, ट्रेवल बाय योर सेल्फ। ठीक है, आई मेरी बात नहीं, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन हमारा है, तो पेयर आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन करो। बताओ ये क्वेश्चन, कहां पे तुम्हें एरर दिख रहा है बताओ। डिस्पाइट ऑफ हर टेंडर्स मीरा वेंट टू द किचन टू मेक सम डिनर फॉर द चिल्ड्रेन। अपनी थकान के दौरान, अपने थकान के बावजूद, स्पाइट ऑफ दिया ना, स्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, सारी चीज बताएंगे। अपने थकान के दौरान, ये बावजूद, अपने थकान के बावजूद हुआ, अपने बच्चों के लिए कहाँ चली गई, खाना बनाने के कहाँ चली गई, किचन में चली गई। अब इतना वो थकी थी, इतना वो थकी थी कि उसके बावजूद भी क्या है, वो कहाँ चली गई, खाना बनाने के लिए, बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना बनाने, कहाँ पे, किचन में। अब देखो, डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ का पेयर नहीं होता है, क्या होता है, इन, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ होता है, क्या होता है, इन स्पाइट, के बावजूद, बावजूद के बावजूद। ठीक, आई बात में, तो यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा, क्या, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक आया, मतलब इस पे क्वेश्चन एक और है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और देखो यहाँ पे, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, सॉरी सेकेंड फॉर्म, मतलब पास्ट सेंटेंस हमारा है, क्योंकि सारी बात हम पास्ट में ही कर रहे हैं। आई मेरी बात समझ में तुम्हें। चलो अगला क्वेश्चन देखो। Yesterday I searched in very every my cupboard for the shirt I couldn't find. Yesterday मतलब कल की बात है। I search, मैंने सर्च किया, मैंने सारी जगह सर्च किया। I searched in every cupboard, मैंने हर अलमारी में, कल मैंने हर अलमारी के पार्ट में, अलमारी में क्या सर्च किया, शर्ट को सर्च किया, बट वो क्या है, वो नहीं मिला। हुआ क्या कि कल मैंने अलमारी के हर पार्ट में मैंने देखा, मतलब अपने कपबोर्ड में देखा, अलमारी में वहाँ क्या देखा, क्या सर्च किया, शर्ट को, बट वो क्या है, आई कुड नॉट फाइंड, मैं नहीं ढूंढ पाया उसे, नहीं ढूंढ पाया। यहाँ पे देखो, क्या आपको एरर दिख रहा है, ये बताओ, बताओ एरर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, 2020 में, ये क्वेश्चन में कहाँ पे एरर तुम्हें दिख रहा है। एरर दिख गया होगा आप लोगों को, देखो, आई सर्च, आई सर्च वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसके बाद दिखा इन एवरी माई कपबोर्ड, यहां पे एरर तुम्हें दिख रहा है, तो कहां एरर है, इन माई, इन माई एवरी कप बोर्ड, ये होना चाहिए, इन माई, मेरे प्रत्येक कपबोर्ड की बात कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे प्रोनाउन दिया है वो इससे पहले आएगा, ये हमारा एरर। अब भाई मेरा जुकाम बहुत तेज है, इसीलिए मुझे, समझ रहे हो ना, चक्कर सा आ रहा है, बट क्लास लेनी पड़ेगी, रेगुलर क्लास होंगी अब, ठीक है।
आप क्लास रेगुलर होगी हमारी, ठीक बेटा। चलो अगला क्वेश्चन हमारा आपके लिए, डिड यू टेल डिड यू टेल योर मदर दैट यू सॉ हर फ्रेंड एट द थिएटर। ये सेंटेंस में कहा आपको एरर दिख रहा है, ये बताओ, ये सेंटेंस में एरर आपको कहां दिख रहा है? चलो ये एरर में कहा एरर तुम्हें दिख रहा है? डिड यू टेल योर मदर दैट यू सॉ हर फ्रेंड एट द थिएटर? बताओ, यहां पे दिया है, ये क्या है? टेल टू, टेल टू, टेल के साथ प्रीपोजिशन जो है टू का यूज हम नहीं करेंगे, मतलब डिड यू टेल योर मदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या क्या नहीं करेंगे, यहाँ टेल के साथ टू का यूज नहीं करेंगे। प्लीज टेल मी, बोलते ना प्लीज टेल मी, वहाँ पे बोलते हैं इसे, बोलना प्लीज शॉर्ट फॉर्म में, प्लीज शॉर्ट फॉर्म में प्लीज टेल मी। तो प्लीज टेल टू मी नहीं बोलते हो कहीं, प्लीज टेल टू मी बोलते हो, नहीं बोलते हो, तो यहाँ पे नहीं आता है ना, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ क्लोज फ्रेंड he did not help me in any way। इस सेंटेंस में आपको एरर कहाँ दिख रहा है? एरर आपको पहले ही दिख गया होगा, कहाँ पे? ये इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ क्लोज फ्रेंड he didn't help me in any way, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन हमारे आपके लिए थे, और ये क्वेश्चन 1 मिनट, ये क्वेश्चन वो मैंने कराया जो आए हुए क्वेश्चन थे। इसी तरह और भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है, और भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो नए वीडियो में हम आपको मिलेंगे संडे, मतलब कल संडे, आज सैटरडे, ठीक है, आज सैटरडे का दिन है और कल संडे, कल भी आपकी क्लास मिलेगी आपको। तो बस अपने दोस्तों के पास शेयर करो, भेजो कि देखो भाई क्लास हमारी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।